मन्नत और विक्रांत आ रहे हैं एक दूसरे के करीब, लेकिन यहीं पर होने वाला है एक बहुत बड़ा खुलासा। ऐश्वर्या को पता चलेगा मन्नत के बारे में कि मन्नत ही है उसकी असली बेटी और उसका क्या है असली पास्ट, जो कि अभी तक सीरियल में नहीं दिखाया गया है। इसकी फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आने वाले कुछ एपिसोड्स की अपडेट देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि यहाँ पे मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो उसको घर भी छोड़ने आता है, उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक करता है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे हरनीत के मन में ये बात बैठ जाती है कि विक्रांत ही वो व्यक्ति है जो कि मन्नत को संभाल सकता है, मन्नत का ख्याल रख सकता है। वही चीज वो श्रुति को भी बताती है। इधर बात करें ऐश्वर्या की तो वो पुनीत के कान भर चुकी है मन्नत के खिलाफ। उसने ऑलरेडी उसको झूठ बोल दिया है कि मन्नत तुम्हें फंसाना चाहती थी। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि होली के दौरान पुनीत मन्नत को मारने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। यहाँ पे पुनीत और ऐश्वर्या मिलकर कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिससे कि ये लोग मन्नत को ही साइड हटा देंगे। मतलब इन लोगों का प्लान होता है कि हम मन्नत को ही साइड कर देते हैं तो हमारी जीवन की, हमारी लाइफ की सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। इधर ऐश्वर्या पहुंच जाएगी चौल में श्रुति से मिलने। एक्चुअली वो जानना चाहती है कि ये श्रुति यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ये मेरा पास्ट सबको बता देगी, क्योंकि ऐश्वर्या और श्रुति का सामना कई बार हो चुका है, एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। तो यहाँ पे सोनिया को इस बात का डर है कि कहीं श्रुति उसका पास्ट सबके सामने ना रख दे। तो इसी वजह से सोनिया यानी कि ऐश्वर्या राय यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो मन्नत को ढूंढने के लिए चौल में पहुंच जाती है। वो ये जानना चाहती है कि श्रुति और मन्नत का एक्चुअल में रिश्ता क्या है। अब यहाँ पे मन्नत ने ऑलरेडी एक लेटर लिखा है जिसमें कि उसने फोटो देखा था कि उसकी माँ है और वो श्रुति है। मतलब दोनों माँ उसकी एक ही फोटो में होती है, जबकि वो फोटो नकली होता है। हरनीत और श्रुति ने वो फोटो रखा ही इसलिए था ताकि मन्नत अपनी असली माँ तक ना पहुंच पाए, क्योंकि वो जानते हैं कि असली माँ तो सोनिया है यानी कि ऐश्वर्या, और अगर वो ऐश्वर्या के पास पहुंच गई तो ऐश्वर्या उसको कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बट यहाँ पे मन्नत सबके सामने नॉर्मल बिहेव करती है और वो चोरी चोरी यहाँ पे अपनी असली माँ को ढूंढने में लग जाती है। इसीलिए वो एक लंबा चौड़ा लेटर लिखती है जिसमें कि वो अपने मन की सारी बातें लिख देती है कि माँ, आपने मुझे बचपन में मरने के लिए समुद्र किनारे क्यों छोड़ दिया था, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। मेरी दूसरी माँ यानी कि श्रुति ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज उनकी जान पर बनाई है, आप प्लीज वापस आ जाइए। इस तरह का कुछ लेटर वो लिखती है और उस लेटर का अपने फोन में एक फोटो क्लिक कर लेती है। अब इधर ऐश्वर्या पहुंचेगी चौल और चौल में वो जब श्रुति को देखेगी तो एकदम शॉक्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे हरनीत और श्रुति भी शॉक्ड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर ऐश्वर्या को पता चल गया मन्नत उसकी बेटी है तो वो उसको फिर से मारने की कोशिश करेगी। इधर मन्नत को तो झटका लग चुका है क्योंकि उसको पता चला है कि उसको जन्म देने वाली माँ मर चुकी है। अब वो इसी शौक में होगी। इधर मन्नत का फोन पहुंच जाता है ऐश्वर्या के हाथों में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसके बाद ऐश्वर्या मन्नत का फोन ले लेती है और फोन में डायरेक्ट वहां पे वो लेटर होता है जो कि मन्नत ने लिखा होता है अपनी माँ के लिए। जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था कि यहाँ पे ऐश्वर्या वो लेटर पढ़ के सबको सुनाती है और इस लेटर को पढ़ के सबसे ज्यादा झटका भी ऐश्वर्या को ही लगता है क्योंकि उसको पता चल गया है कि मन्नत ही उसकी बेटी है। अब जैसे ही वो ये बात सुनेगी उसके तो होश ही उड़ जाएंगे और यहाँ तक कि ऐश्वर्या बिना कुछ कहे वहां से उल्टे पांव चली जाएगी। अब यहाँ पे ऐश्वर्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, उसकी आंखों में गुस्से के आंसू होंगे कि ये लड़की अभी तक कैसी जिंदा है, इसको तो मैं समुद्र किनारे छोड़ के चली गई थी। और सबसे ज्यादा धक्का तो उसको इस बात का लगता है कि जो लड़की अभी तक उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वही उसकी असली बेटी है और उसका जो पास्ट है वो सिर्फ श्रुति जानती है। और अगर श्रुति ने ये सारी बातें मन्नत को या फिर किसी और को बता दी तो यहाँ पर इसकी इमेज भी खराब होगी, साथ ही साथ उसका पास्ट उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह के कई सवाल उसके दिमाग में घूमेंगे और यहाँ पर ऐश्वर्या राय एकदम पगला जाएगी एंड एट द लास्ट मोमेंट वो खुद को शांत करेगी और यहाँ पे वो प्लान बनाती है कि इस पूरी सिचुएशन को अगर उसे ठीक करना है तो मन्नत को उसे फिर से साइड करना होगा, फिर से इस दुनिया से हटाना होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक तो सिर्फ पुनीत ही बदला लेना चाहता था, लेकिन अब पुनीत के इस प्लान में शामिल हो जाएगी ऐश्वर्या। अब ये दोनों मिलकर मन्नत को साइड करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे वो श्रुति को भी कुछ ना कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर श्रुति जिंदा रही तो वो भी तो कहीं ना कहीं सारी सच्चाई
सच्चाई सबके सामने ला सकती है। इधर विक्रांत मन्नत के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, घर का माहौल थोड़ा बदल गया है, जिसके बाद वो घर के माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए घर में एक बहुत बड़ी होली पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें कि वो मन्नत को भी बुलाता है। इस पार्टी में मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ डांस करेंगे और एक दूसरे के करीब भी आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अदनान खान यानी कि विक्रांत और साथ ही साथ आयशा सिंह यानी कि मन्नत एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट इस शो में बढ़ेगा। साथ ही साथ इन दोनों का जो आपसी बॉन्ड है, इन दोनों की जो आपसी समझ है, वो भी एक दूसरे के लिए बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं ये पार्टी दोनों की लाइफ में एक लाइफ चेंज मोमेंट की तरह काम करने वाली है। तो इस तरह से इस पार्टी का ये लोग तो लुत्फ उठाएंगे ही साथ यहाँ पर ऐश्वर्या और पुनीत भी इस पार्टी का बहुत बड़ा फायदा उठाने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पे पुनीत और ऐश्वर्या मिलकर मन्नत को साइड करने का पूरा प्लान बना लेंगे। उनका प्लान ही यही होगा कि मन्नत को इस तरीके से मारा जाए ताकि लोगों को वो एक एक्सीडेंट दिखाई दे और यहाँ पर ये लोग बच जाएं, इनका नाम सामने ना आए। तो इस तरह से ये पूरी प्लानिंग कर लेंगे। बट हमेशा की तरह यहाँ भी विक्रांत पहुंच जाएगा मन्नत को बचाने के लिए, लेकिन इस बीच कई तरह के टर्न और ट्विस्ट आएंगे जो कि ऑडियंस के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं देखने के लिए। यहाँ पर इन लोगों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा क्यूट दिखाई जाएगी और कहीं ना कहीं इनके फैंस के लिए बहुत अच्छा मोमेंट होगा। अब आयशा सिंह और अदनान खान की जो जोड़ी है वो पर्दे पर बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। दोनों एक दूसरे के साथ जितना टाइम स्पेंड करते हैं वो सिर्फ ऑन कैमरा ही नहीं, ऑफ कैमरा भी करते हैं। ऑफ कैमरा दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हुए नजर आते हैं। आप ये BTS देख ही सकते हैं। और यहाँ पे विक्रांत के साथ सिर्फ मन्नत ही नहीं बल्कि मल्ला भी डांस करते हुए नजर आएगी और ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। बट इसी पार्टी में बहुत ज्यादा हंगामा होगा और आपको बता दें कि मन्नत को बचा लेगा विक्रांत और मन्नत को कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ से जंग छिड़ जाएगी एक माँ और एक बेटी की। जी बिल्कुल, आने वाला जो ट्रैक होगा उसमें माँ और बेटी आमने सामने होंगी और यहीं से इस पूरे सीरियल की जो कहानी है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से अपकमिंग एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होगा। इस चैनल पर मैं आपके लिए मंगल लक्ष्मी सीरियल के साथ साथ मन्नत की भी फुल अपडेट लेकर आती रहूंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मन्नत सीरियल की स्टोरी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे मेकर्स कुछ नया लेकर आए हैं ऑडियंस के लिए। अभी तक टीवी सीरियल्स में हमेशा सास बहू के झगड़े और नेगेटिविटी ही हमने देखी है, बट इस सीरियल में नेगेटिव चीजों के साथ साथ पॉजिटिविटी भी भर भर के है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। साथ ही साथ आयशा सिंह और अदनान खान की जोड़ी को बेहद पसंद किया जा रहा है। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से मन्नत का जो अपकमिंग एपिसोड होगा वो बहुत ज्यादा धमाकेदार होगा। लेकिन इसी बीच पुनीत भी मन्नत को लेकर बहुत कुछ करने वाला है। साथ ही साथ विक्रांत कौन है और वो कहां से आया है, क्या लगता है वो, ये सारी चीजें भी अपकमिंग ट्रैक्स के साथ आपको सीरियल में देखने को मिलेंगी। सो ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।